सो यू वांना गो टू यूएसए, यूएसए जाना चाहते हो आप टूरिस्ट वीजा पे और ढूंढ रहे हो कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में, ठीक है। तो योर सर्च एंड शेयर, आपको और ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। 5 टिप्स दूंगा, 5 क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आंसर प्रिपेयर कर लो, आसानी से आपको वीजा मिल जाएगा। हेलो, मेरा नाम है रोहित मजगोत्रा, वेलकम टू डी फॉर इमिग्रेशन। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ आपके हेल्प के लिए एंड ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। चलो स्टार्ट करते हैं यूएस टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। देखो 2 कॉमन सवाल हैं, ठीक है। 2 सवाल हैं जो सभी से पूछे जाते हैं, बाकी के सवाल आपकी प्रोफाइल के अंदर से निकलते हैं, बातों बातों में से निकलते हैं। सारा कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। जो 2 सवाल हैं, 50% आपका वीजा इन पे डिपेंडेंट है। पहला सवाल है कि आप यूएस घूमने क्यों जाना चाहते हो या यूएस ही क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपने बड़ी क्लैरिटी से देना, कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर लोग ना 2-3 मिक्स आंसर दे देते हैं, वो काम नहीं करना। देखो, कंफ्यूज्ड शो नहीं करना खुद को, बड़ी क्लैरिटी से बोलना, सीधा सीधा बोलना, जी मैं यूएस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिज्नीलैंड देखने जाना है, न्यूयॉर्क सिटी जाना है, लॉस एंजलिस घूमने जाना है, और उसके पास वाले होटल्स की मैंने बुकिंग भी कर रखी है। इतनी से इतनी डेट को मैं यहाँ ठहरने वाला हूँ, इतनी से इतनी डेट को यहाँ हूँ, और इतनी डेट को मैं वापस आ रहा हूँ। दीज आर माई टिकट्स। क्लियर, पूरी क्लैरिटी से, मतलब पूरा प्लान लेके जाना है सर। 5 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, ठीक है। ये रहे मेरे पूरे प्लान है, जितने दिन रहना, ये मेरे पास टिकट्स है, मैं तो बैग रेडी करी बैठा हूं, मैं तो जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्लैरिटी से, कंफ्यूज सा नहीं शो करना, बड़ा कॉन्फिडेंस ही आपको वीजा दिलवाता है यूएस का। दूसरा जो सवाल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग सोचने लग जाते हैं इसका क्या आंसर दूं। दूसरा जो सवाल है कि जी हम कैसे मान लें कि आप वापस आओगे, या आप इंडिया क्यों वापस आओगे, ये सवाल क्या आंसर दोगे इसका। देखो बड़ा ट्रिकी है। देखो, इस सवाल का आंसर आपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने हैं, बॉन्डिंग शो करनी है इंडिया से। बॉन्डिंग क्या होती है? फैमिली है जी मेरी, यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, मेरा स्पाउस है, बीवी है, हस्बैंड है, मम्मी डैडी हैं, एंड देन आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है जी, मेरे बैंकों में पैसे पड़े हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मेरी फैमिली है सर, वापस तो आऊंगा ही, सारा कुछ तो मेरा यहाँ पर है, वेल एस्टैब्लिश्ड हूं मैं, यहाँ पे सेटल हूं, अच्छा काम है मेरा, सबसे जरूरी चीज है मेरा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा सेटल हूं मैं, बड़ी अच्छी कमाई हो रही है। देखो, यूएस वीजा बेस्ड है पैसों के ऊपर। लोग अपने बजट के अकॉर्डिंगली घूमने जाते हैं ना। इंटरव्यू के बारे में डरो मत, बस समझो, ये समझ लेना मेरी बातें, वीजा मिल जाएगा। देखो समझो, छोटे लेवल से समझो, यूएस को भूल जाओ। आपने घूमने जाना है, शिमला जाना है, मैक्लोडगंज जाना है, गोवा भी जाना है, सबसे पहले अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली आप जाते हो ना, ठीक है। जिन लोगों का लो बजट होता है वो शिमला घूमने जाते हैं, थोड़ा ज्यादा बजट होता है वो गोवा घूमने जाते हैं, जो थोड़े रिच लोग होते हैं वो दुबई, यूएसए, कनाडा घूमने जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी, जो रिच लोग होते हैं वो यूएसए, दुबई, कनाडा घूमने जाते हैं, रिच ही जाते हैं ना। तो बस ये रिचनेस दिखानी है उनको बताना है जी बड़े पैसे हैं, बड़ी कमाई कर ली, अब थोड़े उड़ाने हैं, घूमने जाना है। देखो जी, बड़ी अच्छी सैलरी है, जॉब करता हूं मैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी सेविंग्स पड़ी है बैंक के अंदर, और टूरिज्म के लिए जाना है, वेकेशन के लिए जाना है, ठीक है। अगर किसी बिजनेस इवेंट के लिए जाना है तो उसकी भी टिकट्स बुक करके रखो जी, ये इवेंट अटेंड करने जाना है, अटेंड करके वापस आ जाना, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो नहीं मिलेगा जी वीजा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी सवाल है ना, वो आपकी प्रोफाइल से निकलते हैं। आपकी प्रोफाइल में लिखा है जी आप मैरिड हो, हाँ जी। फिर वो पूछेंगे जी आपका स्पाउस क्या करता है, आपकी बीवी क्या करती है, आपका पति क्या करता है, ठीक है। कोशिश करो बोलने की कि वर्किंग है। उनको लगता है कि हाँ जी वेल एस्टैब्लिश्ड है, वर्किंग फैमिली है जी, पैसे आ रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है। देन बच्चों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेके जाओ,
डॉक्यूमेंट देखे नहीं जाते ज़्यादातर यूएस इंटरव्यू में, लेके जाओ, मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाओ, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लेके जाओ, ठीक है, चीज़ें लेके जाओ। अगर आपने उनको बोला जी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक्स में सेविंग्स हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो आपके पास उसके कागज़ होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्रूफ करने के लिए, ये चीज़ें लेके जाओ, ठीक है। फिर सवाल आपकी प्रोफाइल से निकलते हैं, आप वीडियो ढूंढते रहते हो इधर उधर यूट्यूब से, क्वेश्चन आंसर यूएस के, कुछ नहीं क्वेश्चन आंसर होते, अपनी प्रोफाइल देखो बस, उसी में से सवाल निकलेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में जी मैंने पहले घूमा हूँ कंट्रीज, मैं इस कंट्री गया था, उस कंट्री गया था, तो उसके बारे में आपसे सवाल आते होंगे। दे विल आस्क यू कि वहाँ क्यों गए थे, कहाँ कहाँ घूमा था, कितने दिन रुके थे, क्या क्या किया था, ठीक है। दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। जॉब, सैलरी कितनी है, कितनी देर से काम कर रहे हो, बिजनेस कैसा है, कब से कर रहे हो। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसे दिखने चाहिए, बिजनेस या जॉब वेल इस्टेब्लिश दिखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म दिखना चाहिए, काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, नई नई जॉब मत बोलना, नया नया बिजनेस मत बोलना, कुछ भी न्यू मत बोलना, पुराना है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। अगर आपने अपना काम टेम्परेरी सा बता दिया ना कि छोटा मोटा ये काम है, साथ में मेरा ये भी है, साथ में मेरा ये भी है, तो भूल जाओ वीज़ा। वो ऐसे बंदों को नहीं देते, उनको आप वेल इस्टेब्लिश्ड दिखने चाहिए, उनको होता है कि हाँ जी ये बंदा वापस आएगा, वेल इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पर छुप के काम नहीं करेगा, ये इसको क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी इसका अच्छा चल रहा है यहाँ पर, तो अपनी लाइफ क्यों वेस्ट करेगा वहाँ पर। ऑलराइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा जी आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड, भाई बंधु है, तो उसका आंसर आपने देना होता है। ये बड़ा ट्रिकी है। अगर तो बड़ा क्लोज है ना तभी बताओ, क्लोज है तो उसका नाम लो, नहीं तो रहने दो। प्लस क्लोज प्लस वेल एस्टैब्लिश्ड है, वो भी यूएस में, यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर है या यूएस सिटीजन है या अच्छी जॉब पे है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास, अपना घर है, मतलब वेल सेटल्ड है ना, तब उसका नाम लो, नहीं तो रहने दो। नहीं तो बोलो जी मैं होटल बुकिंग कर रखी है, होटल में ठहरूंगा, मेरा कोई वहाँ पे रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लोग गलती करते हैं, अगर अपना कोई खास भी है वो खास भी बता देते हैं मेरा रिलेटिव है, साथ में होटल बुकिंग कर लेते हैं। यार अगर आपका कोई खास बंदा है तो बंदा होटल में जाके थोड़ी रहता, उसके घर में जाके रहेगा, ये गलती नहीं करनी। अगर आप बोल रहे हो मेरा कोई खास है तो होटल बुकिंग मत शो करो, फिर बोलो जी मैं उसी के घर में जाके रहता हूँ। उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए प्रूफ करने के लिए, उसका जो वहाँ पर स्टेटस है, उसकी जॉब है, ठीक है, उसमें जो आपको लेटर दिया होगा इनविटेशन का, एंड उसके जो सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड का प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको फिर वो भी चाहिए होती हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। यही चीज़ें फिर बातों बातों में से सवाल निकलेंगे, आपने कम बोलना है, 3-4 मिनट की इंटरव्यू होती है, ठीक है। और वो ट्रेंड होते हैं आपके एक्सप्रेशन से ही झूठ पकड़ने में। जो ये यूएस एम्बेसी वाले हैं ना, इनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है कि बोलने का तो छोड़ो, बंदे के एक्सप्रेशन से ही पता लगा लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, सच बोलो वीजा आ जाएगा, झूठ बोलोगे तो कभी नहीं आएगा, यूएस का तो कभी नहीं आ सकता। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो DS-160 फॉर्म जो आपने सबमिट किया होता है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, लिखा कुछ और होता है वहाँ पर, और जब इंटरव्यू में बोल रहे होते थे इन्फॉर्मेशन कुछ और बोल देते हैं, मिसमैच हो जाता है और रिफ्यूजल करवा के आ जाते हैं। ये काम नहीं करना, अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो अपना DS-160 फॉर्म इंटरव्यू से जाने से पहले। अगर किसी और ने आपका फिल करा तो उससे ले लो उसकी कॉपी और पढ़ो, किसी एजेंट से करवाया उससे ले लो और पढ़ो, और अपने एजेंट को बोलो कि मुझसे पूछ के फिल कर यार, तू एवं मत कर। देखो कल को आपको वो कुछ भी फिल कर देगा, उसका नुकसान हो सकता है, बात याद रखना। अगली बार कोई भी वीज़ा फिल करोगे तो इन्फॉर्मेशन चेंज करना इतना इजी नहीं है। और DS-160 फॉर्म एक बार आपने फिल कर दिया, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, दोबारा से न्यू वाला करना पड़ता है। तो ये चीज़ बड़े ध्यान देने वाली है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपके पास 4 पैसे कागज़ों में शो होने चाहिए, एंड हर एक चीज़ का रीज़न ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, कंफ्यूज्ड शो नहीं करना, कुछ कम बोलना है।
आपके आंसर से वो और सवाल निकलेंगे अगर आप ज़्यादा बोलोगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। यही सारी चीज़ें वो पूछते हैं और 3-4 मिनट में आपको वीज़ा यहाँ दे देते हैं जी। पासपोर्ट ये लो जी, अपना घर जाओ, या आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दी है। अपनी प्रोफाइल को पकड़ो, उसमें से देखो कि मुझसे कोई क्या पूछ सकता है। इधर उधर से क्वेश्चन आंसर मत ढूंढो, बस करो, बहुत वीडियोस देख ली। बस अपनी प्रोफाइल के अंदर जाओ, जो आपका DS 160 फॉर्म है, देखो यार इसमें से मुझसे कोई क्या पूछ सकता है, बस उसी के आंसर पूरी तैयारी कर लो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके मुंह से निकलने चाहिए, क्यों नहीं वीज़ा मिलेगा, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग रहते हैं, तो शेयर करना और लोगों के साथ भी ये वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जिससे आपकी हेल्प होगी। हमसे करवाना चाहते हो प्रोसेस तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी प्रोफाइल, और हमारी बड़ी छोटी सी फीस है, वो फ़ी लेके हम भी आपके बिहाफ पे आपका हर कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा कर सकते हैं, और कैनेडियन PR में भी हम डील करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।